करेंगे। एक मिनट। SSB Day 3 PGT। PGT का मतलब होता है ये पहला आउटडोर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है। ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब इसमें हम जो बात करेंगे वो आउटडोर टास्क है। इसमें आपको हेल्पिंग मटेरियल मिलेगा। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि एक के बाद एक जो आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे टास्क में, वो प्रोग्रेसिव मतलब टफ होते जाएंगे पहले से ज़्यादा। इसमें आपको हेल्पिंग मटेरियल मिलेगा आपके ग्रुप को, और हेल्पिंग मटेरियल के साथ आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, और फिर उसके बाद आप उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ पे ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है। यहाँ बीच में आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, उनको आपको पार करना है अपने ग्रुप के साथ इनको, और यहाँ पे फिनिश लाइन पे पहुँचना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब स्टार्ट लाइन होगी तो यहाँ पे GTO सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब एक्सप्लेन कर देते हैं तो कुछ इसमें बेसिक रूल्स होते हैं। पहला मैं रूल बता देता हूँ आपको, कलर रूल। कलर रूल कलर रूल में क्या होता है, रेड, आपको रेड कलर के एक मार्किंग्स होंगी। उन मार्किंग्स पे जैसे या तो ऑब्जेक्ट पे दे रखा होगा या कोई फुट रेस्ट होगा उस पे दे रखा हो, तो रेड पे ना तो आप खड़े हो सकते हैं, ना ही आपका हेल्पिंग मटेरियल खड़ा हो सकता है। अभी हेल्पिंग मटेरियल क्या होता है आगे समझाऊंगा। और ब्लू, येलो, ग्रीन, इन पे क्या हो सकता है, इन पे आप खड़े हो सकते हो, लेकिन आप हेल्पिंग मटेरियल इन पे छू नहीं सकते। और वाइट जो होगा, वाइट ये अलग हो सकता है, ये तीनों में से कोई एक कलर हो सकता है। और वाइट में क्या हो सकता है, आप भी खड़े हो सकते हो और आप हेल्पिंग मटेरियल भी उस पर रख सकते हो। रेड पे कुछ नहीं रख सकते, ठीक है। ब्लू, येलो या ग्रीन, ग्रीन वैसे नहीं हो जाता, मोस्टली ब्लू होता है, तो इस पे आप खड़े हो सकते हो, लेकिन आप हेल्पिंग मटेरियल नहीं रख सकते। और वाइट पे आप दोनों हेल्पिंग मटेरियल भी रख सकते हो और आप भी खड़े हो सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसमें हेल्पिंग मटेरियल क्या होता है। हेल्पिंग मटेरियल जो होता है, इसमें आपको मेनली तीन चीज़ होती हैं। नंबर 1, पट्टा। पट्टा मतलब एक तरीके का लकड़ी का फट्टा होता है ना, ऐसे स्क्वायर शेप में। ये एक बल्ली, बल्ली तो आप सब जानते ही होंगे, और रोप, ठीक है। किसी किसी में एक चौथा मटेरियल भी बहुत से बोर्ड्स में दिया जाता है, उसका मैं आगे यूज़ बताऊंगा। एक तरीके की जेरी कैन दे दी, और जेरी कैन, जेरी कैन टाइप दे दिया आपको मटेरियल, और बोल दिया कि ये कोई इंजर्ड सोल्जर है, इसको आपको लेके जाना है स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन तक, बीच में जो ऑब्स्टिकल्स पड़ेंगे इनको पार करते हुए। वैसे तो तीन ही रहते हैं। तीन कौन कौन से रहते हैं, तीन होते हैं। फट्टा, पी से डिनोट कर दिया, बल्ली, ठीक, और चौथा रो, ठीक। अब ये हो गया कलर रूल, मैंने बता दिया, हेल्पिंग मटेरियल बता दिए। अब एक रूल ऑफ रिजिडिटी होता है कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, कि इसके रूल्स बता देता हूँ। एक रूल्स ऑफ रिजिडिटी भी होता है इसमें। उसमें क्या होता है कि आप किसी भी मटेरियल को जो रूल के हिसाब से टाई कर सकते हो, जैसे ये फट्टा है, ऐसे करके इस पे ये बल्ली टिका दी और रोप से बांध दिया, आपने एक ब्रिज बना लिया, उस पे कैंडिडेट्स क्रॉस कर रहे हैं। एक रूल ये होता है कि जैसे दूसरा रूल आपको बता देता हूँ, ये हो गया कि आप रूल ऑफ रिजिडिटी में इसको टाइट कर सकते हैं। एक रूल हो गया कि जो डिस्टेंस है, जैसे आप ये स्टार्ट लाइन है, यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल है, ये रेड है, ये वाइट है, ये आधा वाइट है आधा ब्लू है। अगर ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये 4 फीट से ज़्यादा है वैसे, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप कूद के पार करेंगे। उस समय आप कुछ दिमाग लगाएंगे कि मैं पट्टा रखूं, बल्ली रखूं, कोई ब्रिज बनाऊं और ऐसे क्रॉस करूं। 4 फीट से ज़्यादा होगा, इफ़ मोर देन, तो आप इसको जंप करके क्रॉस नहीं कर सकते। 4 फीट से कम है तो आप जंप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दो ऑब्स्टिकल पास में तो आ सकते हैं,
लेकिन दूरी ज़्यादा है तो आप जंप करके नहीं आ सकते कि यहाँ पे हैं आप, आपने जंप कर दिया। दूसरा ये है कि कभी भी जैसे ये स्टार्ट लाइन है, ये यहाँ पे बीच में आपकी मार्किंग है रेड येलो ब्लू ग्रीन, तो यहाँ पे जो जो ग्राउंड है इस पे आपका मटेरियल टच नहीं होना चाहिए। और बाकी दोनों बता दिए कि वाइट पे आप दोनों रख सकते हो, मटेरियल भी और खुद भी। रेड पे कुछ भी नहीं हो सकता, मान लीजिए रेड है और ये ब्लू है, इस पे आप हो सकते हो लेकिन आपका मटेरियल नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे करके आप हो सकते हो लेकिन आपका मटेरियल नहीं हो सकता, ठीक। तो अब दूसरा की बात करूँ कि कभी भी अपना जैसे कभी अगर कैंडिडेट जल्दी जल्दी में कोई भी जैसे टास्क कर रहे हैं तो ये इस ऑब्स्टिकल से इस ऑब्स्टिकल पे आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, लेकिन अपना मटेरियल पीछे नहीं भूलना है। कभी कभी कैंडिडेट्स पार कर लेते हैं लेकिन फट्टा पीछे रह गया और यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं जीटीओ सर यहाँ से आपको वॉच कर रहे हैं कि टास्क कंप्लीटेड। ऐसे कंप्लीटेड नहीं होगा, ये आपके नंबर कट सकते हैं, इसमें आपको ऑफिसर टोक भी सकता है कि आपने मटेरियल पीछे छोड़ दिया है। और एक और रूल मैं बता देता हूँ, ये सब जीटीओ सर आपको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। अब ये नहीं है कि आप सारे कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स इस पॉइंट पे फंसे रह गए हैं, आप यहाँ पे पहुँच गए तो आप इस पे बढ़ जाएंगे। नहीं, जब तक ये सारे कैंडिडेट इस वाले टास्क पे नहीं पहुँच जाएंगे तब तक आप यहाँ पे ना पहुँचे, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन एबिलिटी, और आप सारे कैंडिडेट्स मिलके एक ओएल क्यू में होता है कि आपको जो टास्क किया आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं और टास्क में कॉमन कंक्लूजन लीडरशिप के साथ आप इसको फिनिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर से मिलेंगे, जैसे ये हो गया, ये रेड मार्क हो गया, ये ब्लू मार्क हो गया, ये वाइट हो गया, फिर उसके बाद ऐसे कोई पाइप लगा है, ठीक है। तो जीटीओ सर आपको देंगे तो ये ऑब्स्ट्रक्शंस के बीच में मिलेंगे, ठीक है। और तो आपको बड़ी ध्यान से देखना है कि अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे जाऊँ, क्या करूँ, 4 फीट से ज़्यादा है। आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक ये नज़र आ रहा है, इसमें आपने बल्ली फंसाई, आपने एक बीम बनाया और आप चले गए। अब जैसे मान लीजिए ये कोई ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो आप इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए कि आप ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर बनाएं, लेकिन ध्यान रहे कि मटेरियल पीछे ना रहे, ना कोई कैंडिडेट पीछे रहे, और टाइमली, टाइम बहुत कम होता है तो वही, लेकिन हर बार वही एक ही इंस्ट्रक्शन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो भी जीटीओ सर आपको एसेस करे आपको उस हिसाब से करना है। चलिए अब एक सिचुएशन देते हैं, ठीक है। कि एक मान लेते हैं सिचुएशन है कि आपको, एक मिनट, बल्ली फट्टा की मदद से ये स्टार्टिंग लाइन है, ये फिनिश लाइन है, ठीक है। आपके ग्रुप को यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे फिनिश करना है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। तो मैंने जेरी की अनेक आपको बताई थी, वैसे तो 3 ही होते हैं, बल्ली फट्टा और रोप। लेकिन आपको एक कंटेनर दे दिया जेरी कैन टाइप का और उसको बोल दिया ये एक घायल सैनिक है, आपके ग्रुप का टास्क किया आप इस घायल सैनिक को टाइमली यहाँ से फिनिश लाइन पे आपको पहुँचाना है। अब आपने देखा कि यहाँ पे 4 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस, मैंने बताया 4 फीट पे आप जंप नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको दे रखा है जिस पे एक कैंडिडेट से ज़्यादा नहीं खड़ा हो सकता, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा है। अब आप क्या सोचेंगे, तो इसमें क्या है, थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे ऐसे करके पट्टा लगा देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, जैसे ही इस पे वजन पड़ेगा तो इससे अटक के लॉक हो जाएगा, तो सारे कैंडिडेट्स यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ से जैसे मान लीजिए वाइट कलर का है, ये ये इस पार्ट पे तो हम यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं, तो मान लीजिए ये आधा रेड है आधा वाइट है। अब क्या करें, जैसे मान लीजिए आपको कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन मिला कि ये आधा रेड है आधा वाइट है और इससे नेक्स्ट वाला पूरा वाइट है, अब आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, या ये वाइट है और ये रेड मान लीजिए और ये वाइट है, अब आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना। अब इस पर ना तो आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ना आप इस पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। दोबारा समझा देता हूँ, जैसे मिलेगा सिचुएशन तो आपको कोई बुक में भी नहीं है, आप इसके यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे स्ट्रक्चर वाला तो मैंने बता दिया, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है कैंडिडेट्स को। अब इसमें क्या एक कंडीशन मैं दे देता हूँ
कि यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये वाइट है, ये रेड है, इस पे सारे कैंडिडेट्स तो नहीं आ सकते। और यहाँ से आपने क्या किया कि ये भी ऐसे ही है, ये वाइट, ये रेड है, ये वाइट भी वाइट है, और ये रेड है। अब आप क्या करेंगे, एक बार में दो कैंडिडेट्स खड़े हो नहीं सकते, पट्टा पूरा आ नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं, तो उसमें आप पट्टा आपने ऐसे लगाया, आपने रखा, तो एक कैंडिडेट इस पर खड़ा हो गया। ठीक है, एक कैंडिडेट इस पर खड़ा हो गया। अब इस पर दो कैंडिडेट से ज़्यादा खड़े कर नहीं सकते क्योंकि ये रेड है। ठीक है, तो रेड पे तो ना आप रख सकते, लेकिन ये वाइट पे है, तो अब ये बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे आपने एक कैंडिडेट खड़ा हो गया, दूसरे को बुलाया, दोनों लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे, स्पेस कम है, तो एक इसको बीम को कंट्रोल करे रहेगा और एक इस पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही करके सब पास हो जाएंगे। फिर वो कुछ कैंडिडेट्स हम इधर शिफ्ट कर देंगे, फिर ऐसे करके मतलब कैंटिलीवर बीम बनाएंगे। कैंटिलीवर बीम का मतलब हवा में एक तरीके की बीम, मान लीजिए कि कैंडिडेट क्या करेगा, फट्टा उसने लगाया इस पे फुटपाथ पे, और अपना वेट डाल दिया, तो उससे वो हवा में रहेगा, ग्राउंड को टच नहीं करेगा। और जब ग्राउंड को टच नहीं करेगा तो सारे कैंडिडेट्स पास हो जाएंगे। फिर ऐसे करके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चर्स की मैं बात करता हूँ। जैसे कोई स्ट्रक्चर हो गया, तो जैसे आपका कोई स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एक जैसे स्क्वायर कलर का है। अब आप इसके ऊपर मान लीजिए ये कोई राउंडल स्ट्रक्चर, ये पूरा रेड कलर का है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसके बगल में खड़े हुए हैं, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ये 4 फीट से ज़्यादा है, तो कैंडिडेट्स की ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी भी देखा जाता है। आप कह रहे हैं अब कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ, तो आपने यहाँ पे कैंटिलीवर बीम बनाया, लेकिन स्पेस कम है, वो ग्राउंड से छुल रहा है, अब क्या करें। फिर आपने सोचा कि एक दो तरीके हो सकते हैं इस पॉइंट पे पहुंचने के। या तो आप एक काम कीजिए, ऐसे करके पट्टा लीजिए, पट्टे के ऊपर बल्ली लगाइए और बीच में रोप को टाइट करके बांध दीजिए, तो आप ऐसे ही पहुंच सकते हैं। लेकिन कभी का लोड पड़ सकता है, बहुत से कैंडिडेट जल्दीबाजी चक्कर में रोप टाइट से नहीं बांधते हैं, तो फॉल्ट हो जाता है। तो मैंने एक बार कई बार ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर ये ऊपर का तो रेड है, अब आप क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ फंसाने का कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसमें आपने फंसाया और आप आराम से निकल गए। ठीक है, अब ज़्यादातर जैसे कोई ऐसे बेंच टाइप स्ट्रक्चर दिया है कि ऊपर से पूरा वाइट है। अब कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें इस पॉइंट से, ठीक है, ये भी राउंड है और ये भी है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से हमें ऐसे करके बीम के थ्रू ऐसे जाना है, लेकिन ये भी राउंड है, लेकिन ये रेड मार्क है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है कि मैंने कैंडिडेट से बोला कि चेस्ट नंबर 2, आप यहाँ पे ऐसे करके इस बीम को लगाइए फुट रेस्ट पे, इसमें अटकाइए और यहाँ तक लाइए। वो कह रहा है कि नहीं ये तो रेड मार्क है, लेकिन होता क्या है, ये ऊपर से रेड है, नीचे से वाइट है, तो आपको झुक के देखना पड़ेगा। कई बार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये कोई है हमारा, हमने यहाँ से, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, 4 फीट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक राउंड कलर का ऐसे करके लगा हुआ है और ऊपर ये रेड कलर का हमें दिख रहा है, हम कैंडिडेट सब खड़े हुए यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने क्या किया, ऐसे करके एक बीम लगाया इसके ऐसे। अब दूसरा कैंडिडेट कह रहा है अरे यार ये तो रेड है, हमने ऊपर से ऑब्जर्व किया है, क्लोजली हमें ऑब्जर्व करना है, लेकिन अगर हम थोड़ा हम बैठ के देखेंगे तो ये आ जाएगा। अब जैसे फिनिश लाइन पे हम पहुंच गए, यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम है। अब ये मान लीजिए ये फिनिश लाइन है, ये एंड पॉइंट है, मतलब लास्ट ऑब्स्टिकल पे हम पहुंच गए हैं। अब क्या है कि यहाँ से हमने एक कैंटिलीवर बीम बनाया, 3 कैंडिडेट्स निकल गए इधर। ठीक है, 3 कैंडिडेट निकल गए इधर। अब ये अकेला बचा है जेरी कैन के साथ, जो मैंने बताई कि ये घायल है। अब क्या है, अब चांसेस ये हैं कि यहाँ पे अगर मैं अकेला खड़ा होता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको पुल करूँगा, जैसे ही वेट यहाँ से हटेगा, तो ये वाला पॉइंट ज़मीन पे छुल जाएगा, मान लीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा हौच पौच हो गई कि यहाँ पे ये फिनिश लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट है, ये 4 फीट से ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे कैंटिलीवर बनाई और कुछ कैंडिडेट्स को
मैंने 3 कैंडिडेट्स को इधर पास कर दिया, अब इधर बचा एक कैंडिडेट। ठीक है, अब 3 इधर आ गए, 4 फीट से ज़्यादा है। अब हमने क्या किया कि 2 कैंडिडेट्स को इस पर खड़ा कर दिया, तो ये हवा में आ जाएगी इस बीम पे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक फिनिश लाइन है, फिनिश लाइन पे हमने रखा, हमें ग्राउंड पर पट्टा टच नहीं करना है। ठीक है, अब क्या है कि एक होता है हेल्पिंग चीज़। अब आपने क्या किया, अब आपका ऑब्जेक्ट भी ज़मीन पे ना छूले और सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के साथ, कैंडिडेट भी वापस आ जाए। तो यहाँ पे 2 बंदे मैंने खड़े किए, ये कैंटिलीवर हवा में चली गई। ठीक है, तो 2 का तो मैंने वेट लगवा दिया, मैं खुद यहाँ पे खड़ा हो गया। ये रियल सिचुएशन बता रहा हूँ। मैंने अपना हैंड दिया, क्योंकि वो इस पे जैसे ही आएगा तो वेट यहाँ पे ज़्यादा हवा में है, कैंडिडेट का वेट ज़्यादा हुआ तो ये ज़मीन पे छुल जाएगा, ये गिर भी सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। वैसे ब्रेक होने के चांसेस नहीं होंगे, लेकिन आपने क्या किया, जैसे ही ये हवा में है, 2 कैंडिडेट्स को वेट लगा जिससे ये हवा में रहे, रूल ब्रेक ना हो। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे ही वो उस पे आया, जैसे ही बीम छुलने वाला था, मैंने पकड़ के उसको इधर खींच दिया। और 2 कैंडिडेट्स को बोला जैसे ही हम लोग इधर आए तो आप इसको, बीम को इस तरफ अपनी तरफ खींच लीजिएगा। तो इस तरीके के आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिएगा। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमको और चीज़ें क्या क्या करने हैं, क्या क्या ट्रिक्स इसमें यूज़ करने हैं, क्योंकि आगे आपको कमांड टास्क, फुल ग्रुप टास्क भी होते हैं डे 4 में। तो मैं आगे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि वीडियोस देखिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स घर पे नहीं होते हैं ना पार्क्स में होते हैं। तो आपको खुद से एक ये कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी, तो इसको इजीली रिजॉल्व और इसको प्रैक्टिस कैसे करें घर पर, मैं आने वाली वीडियोस में इसकी ट्रिक्स बताऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय।